नमस्कार सभी दर्शकों को, मैं सोमपाल वर्मा आपके अपने जागरूक युवा चैनल पे आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से हमने जो मुहिम चलाई थी पहले कि भाई जो भावी उम्मीदवार हैं उनका इंटरव्यू हम ले रहे हैं, लेकिन अब जहाँ पे हम बैठे हुए हैं वो है राजूपाना की पंचायत से जो अब भावी नहीं सरपंच बन चुके हैं। और जब हम भी पहले भी इनका इंटरव्यू लिया था और जो दिन में हम स्कूल में बारी बारी जो बूथ लेवल की सर्वे दिखा रहे थे उसमें जो समीकरण चल रहे थे उसमें भी हमने बाहर जो भी माहौल देखा था उसके हिसाब से लग रहा था, लेकिन वो एग्जिट पोल भी जायज़ रहा। और अब हम आए हैं जो सरपंच बन चुके, पहले हम भाई रमेश, लेकिन अब हम कहेंगे कि राजूपाना से जो सरपंच हैं उनसे हम बात करेंगे। तो आइए, नमस्कार सरपंच साहब। नमस्कार। सरपंच साहब, जो आपके सामने हम सबसे पहले आपका इंटरव्यू लेने आए हैं, जो इसमें आपको कैसा फील हो रहा है? एक बार हम जब आपका इंटरव्यू लेने आए थे कि जब आप वोट की अपील कर रहे थे, अब आपको कैसा लग रहा है? सबसे पहले ये बताएं। देखिए सोमपल भाई, ऐसा कुछ नहीं है बदलाव तो, लेकिन ये है कि आज थोड़ा-सा ये इतना प्यार मिला है जनता का, इतनी दुआ मिली है कि आज एक अलग ही मतलब अंदर से फीलिंग ही कुछ इस तरह की आ रही है। बहुत ही अच्छा माहौल रहा, बहुत इलेक्शन अच्छा रहा, बिल्कुल शांत माहौल में मतलब एक छोटा-सा भी कोई किसी प्रकार का खुड़का तक नहीं हुआ इलेक्शन में। और आज जो मेरे गाँव ने इतना प्यार प्रेम देकर और मुझे बहुत भारी मतों से विजयी बनाया है, जो कि एक सरपंची के इलेक्शन में इतनी ज़्यादा वोटों से विजय बनाने का मतलब ये होता है कि गाँव ने बहुत सारा प्यार मेरे को मेरे झोली में डाला है। तो सोमपाल जी, आज बड़ा अच्छा दिन रहा, पूरा दिन इलेक्शन में रहे, भागम-भाग रहे। और उसके बाद जो हमने मेहनत की थी पिछले 1-2 महीने से, जिस मेहनत में लगे हुए थे वो सफल हुई। और आज मेरे सारे युवा टीम ने, मेरे परिवार ने, मेरे पूरे 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 राजूपाना ने एक एक ऐसा संगठन के रूप में काम किया और इतनी वोटों से मुझे विजयी बनाया कि आज मैं इस गाँव का बार-बार तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। सभी वोटरों का धन्यवाद करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जितना प्यार मुझे आज दिया गया है, जितना प्यार वोटों के रूप में मेरी झोली में डाला गया है, आगे चलकर मैं इनका सबका कर चुका हूँ। तो रमेश भाई, ये तो आपको जो आपने बोली बात जो जीत के बाद की है, तो जो दिन में जो आपके साथ हलचल चल रही थी, जैसे स्कूल में थे आप, उस टाइम के माहौल के बारे में बताएं कि आपके मन में क्या चल रहा था शाम 6 बजे तक जब तक काउंटिंग ना हुई थी, उसके बारे में बताएं। देखिए सोमपल जी, हलचल तो नहीं हुई दिल में कोई ऐसी। ऐसे ऐसा तो था कि हाँ, जीत तो है, लेकिन ना बार-बार एक कन्फ्यूज़न हो रहा था कि जीत कितने की होगी? कितना मार्जिन कितना होगा? क्योंकि जीत तो मेरा ही एक वोटर ऐसा था जो मतलब अलग ही ये दिखाई दे रहा था कि हाँ, ये मेरा वोटर है। वो चुप वोटर नहीं था, वो बिल्कुल डायरेक्टली था। हाँ भाई, हम भाई के सभी मुद्दों से खुश हैं, भाई की कार्यशैली से खुश है, भाई की हर बात से खुश है, भाई के स्वभाव से खुश है, भाई के जो फैसले लेता है उससे खुश है। तो काफ़ी सारी चीज़ें थी जो कि एक मतलब दिल की भावना जो लोगों की वो अलग ही नज़र आ रही थी। ऐसा तो कुछ नहीं था कि मुझे ऐसा डर हो कि मैं हार जाऊँगा या भई ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन एक ये थी कि मार्जिन कितना कितना प्यार और देंगे लोग। तो एक अच्छे समूह के रूप में, अच्छे बड़े समूह के रूप में मेरे को प्यार मिला। 800 के करीबन वोट दिए मेरे को और 2000 के समथिंग पोलिंग हुई थी और हम 7-8 कैंडिडेट थे। तो तो रमेश भाई, कितने से जीत हुई आपकी, कितनी लीड मिली आपको, उसके बारे में बताइए। और जो आपके बिल्कुल नियर बाई जो थे, मीन सेकंड नंबर पे जो रहे, उसके बारे में बताइए। देखिए, मेरे को 800 वोट मिले हैं, उसमें मैं शायद 341 वोट से मतलब जो सेकंड कैंडिडेट हैं उनसे आगे था। तो यही हमारे बीच में मार्जिन रहा 341 वोटों का। और जो थर्ड पे थे उनके काफ़ी कम वोट थे। मतलब अलग-अलग वोट थे। सबसे ज़्यादा वो वोट मेरे को ही मिले हैं। तो रमेश भाई, हर कैंडिडेट की एक अलग अलग थिंकिंग होती है, उसी के माध्यम से मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। जैसे कि आपकी भी नज़र में, जैसे आपके सपोर्टर हैं उन्होंने आपको बताया होगा कि भाई ऐसे भी कैंडिडेट हैं या व्यक्ति हैं जिन्होंने आपको वोट नहीं दिया, क्या उनके बारे में भी आपके आने वाले 5 साल में क्या विचार रहेंगे? क्या आप अपना अपोजिशन ही मानते रहेंगे या फिर सभी को एक समान मानते रहेंगे?
देखिए सोमपाल जी, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा। मैंने आपको एक बार पीछे इंटरव्यू दिया था, जब भी मैंने बताया था कि पहले भी मैंने एक इलेक्शन लड़ चुका हूँ। मैं हार के बावजूद भी कभी भी ऐसा सोचता ही नहीं, मैं उस तरह का आदमी नहीं हूँ। लेकिन आज मुझे महसूस हुआ कि मैं सभी कैंडिडेट जो थे इलेक्शन में उनके पास गया, तो मुझे एक ऐसा कैंडिडेट भी मिला जो कि इस चीज़ से नाराज़ हुआ। उसने उसके घर का अच्छा बर्ताव नहीं था। तो मेरी ऐसी सोच नहीं है, मेरे लिए सब बराबर है और मैं ना कभी आज तक ऐसा सोचा, ना जिसने दिया है वो भी बहुत अच्छा है और जिसने ना दिया है वो भी मेरे लिए बहुत अच्छा है। इनमें कभी भेदभाव नहीं होगा, मैं सबके लिए समान नज़र से देखूँगा और हर कार्य को सबके लिए समान ही मैं उसका वितरण करूँगा, हर काम को। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से देख पा रहे हैं जो राजू पाना से जो सरपंच पद पे पहुंचे हैं, तो हम उनसे लास्ट में ये जानना चाहेंगे कि पहले भी हमने उनका इंटरव्यू किया है, जो कुछ सवालात आपके सामने रखे थे नमेश भाई, तो उनमें से आप अपनी तरफ से कोई, जो आपको वोटर आपको चुन के लेके आए हैं, जो उम्मीद से लेके आए हैं, तो आप कोई ऐसा कार्य बताइए कि आने वाले टाइम में सबसे पहले आप अपने जो आपकी पंचायत है उसके लिए सबसे फर्स्ट में कौन सा कार्य करेंगे कि आपके जो वोटर हैं जिन्होंने आपको वोट विजयी बनाया इतने भारी बहुमत से, तो उनको एक खुशी महसूस हो कि हाँ, सबसे शुरुआत में भाई हमारे जो सरपंच बने हैं उन्होंने एक कार्य किया जो हमारी माइंड में चल रहा था और जो एक गांव की नज़र में भी था। ऐसा कोई यूनिक कार्य आपने सोचा हो कि सबसे पहले मैं ये कार्य करूँगा, उसके बारे में बताइए? देखिए सोमपल भाई, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो मेरे वोटरों ने, मेरे गांव ने सबसे पहले तो मेरी सोच पे ध्यान दिया है सबसे ज़्यादा, कि सोच किस तरह की। मैं सबको समान व्यक्ति मानने वाला हूँ, मैं कोई जात पात में विश्वास नहीं रखता। मैं दो चीज़ों में हमेशा विश्वास रखता हूँ, गरीब का सबसे पहले, पहले जिसको ज़रूरत है उसको दो, उसके बाद किसी को दो। ये मेरा नारा रहेगा पूरे अगले 5 साल। जिसको ज़रूरत है उसको सबसे पहले मिलेगा और जिसको ज़रूरत अभी नहीं है उसको थोड़ा बाद में मिलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि जो मेरे को वोट देने का मुद्दा रहा लोगों का या प्यार प्रेम रहा, वो सारा इस बात पे रहा कि मेरा एक अलग ही स्टैंड है। मैंने जो कह दिया, मैं कोशिश करता हूँ कि उसको पूरा कर दूँ, सामाजिक कार्य कोई भी हो। और मेरी कोशिश रहेगी सबसे पहले तो, जैसे ये पानी का है और जो आपस में मतभेद हैं भई, विचार लोगों के पुराने टाइम के हैं, भई कुणबावाद है या आप जातिवाद लगा लो, इस चीज़ को बिल्कुल ख़त्म करना है, समझाना है। और ये मैंने आपको बताया भी था कि आगे वाले इलेक्शन तक ये चीज़ नहीं रहेंगी और मेरे गाँव ने अभी इलेक्शन में ये साबित कर दी। किसी ने भी कुनबा या कुछ मतलब अपना एक परिवार देख के वोट नहीं दी। उन्होंने कैंडिडेट को और कैंडिडेट की सोच को वोट दी है, जिसे आज मैं विजयी हुआ हूँ। तो सोमपाल जी, मेरा कुछ काम है ऐसे है जो कि सबसे फर्स्ट में करने हैं मेरे को। जैसे कि गलियों में लाइट, मैंने ये चीज़ पहले नहीं बताई, उसका रीज़न था। जैसे कि गलियों में रात को ना अंधेरा होता है, तो हर एक जो खंभे हैं इन पे स्ट्रीट लाइट लगवाना। सेकंड काम रहेगा कि पानी का, क्योंकि यहाँ पे जो ज़मीनी स्तर है पानी का बहुत ऊपर आ चुका है, उससे पानी ना कड़वा बन गया। तो मेरी कोशिश सबसे पहले ये रहेगी कि सबसे पहले तो पानी की ही व्यवस्था करवाएं, ताकि मीठा पानी आए, ना कि लोगों को परेशानी हो कपड़े धोने में या फिर पीने में या कुछ। इससे काफ़ी नुकसान होने लग रहे हैं इसलिए सबसे पहले तो पानी का ही मुद्दा सॉल्यूशन करूंगा। उसके बाद फिर मैं अगले जो टाइम बीतता जाएगा उसके अनुसार, जैसे मैंने बताया था, लाइब्रेरी है, पीएचसी है, 10 बेडों का हॉस्पिटल है, एक एम्बुलेंस है, एक क्रिकेट ये ग्राउंड, सॉरी, ग्राउंड का है बच्चों के लिए। सबसे पहले तो मैं इन्हीं मुद्दों पर अपना ज़्यादा ध्यान रखूँगा और उसके बाद फिर आगे जो सरकार की स्कीम चलती रहेंगी उनको मैं फॉलो करूँगा। धन्यवाद सरपंच साहब, आपका धन्यवादी हूँ कि आपने जो वादे किए थे उनको आप अभी भी याद रखे हुए हो और आप सबसे पहले जो आपने वादे किए थे उनसे खरा उतरोगे। तो अंत में आप जो भारी बहुमत से जीता कर आपके वोटरों ने भेजा, आपकी पंचायत ने आपको चुन के भेजा है, उसके लिए आप लास्ट में क्या धन्यवाद देना चाहोगे या फिर क्या बधाई देना चाहोगे, आप अपनी तरफ से बताइए? देखो सोमपाल जी, मैं उनका कर्ज तो कभी उतार नहीं पाऊंगा अपनी ज़िंदगी में, लेकिन फिर भी मैं हाथ जोड़ के तहे दिल से सभी का धन्यवाद करता हूँ कि मेरी सोच को और मेरे
स्वभाव को देखते हुए और मेरे अंदर है दृढ़ निष्ठा है काम करने की, उसको देखते हुए वो वोटरों ने मेरे को वोट दिए और बहुत प्यार दिया, बहुत प्रेम दिया। उसके लिए मैं उनके बार-बार तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद सरपंच साहब। जैसा कि आप देख पा रहे थे हमारे चैनल के माध्यम से, जो राजूपाना की पंचायत से सरपंच पद के उम्मीदवार थे, अभी सरपंच बन चुके हैं, तो हम उनसे बात कर रहे थे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सभी विचार पसंद आएंगे। और आपको हमारे चैनल की ये कवरेज कैसी लगी? यदि अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।